हेलो महेश। हाँ तेजस, बोलो ना। मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ रहा था। क्या तुम मुझे प्लीज़ थोड़ा समझा सकते हो? देखो तेजस, ये बहुत ही आसान है। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो तीन लोगों के बीच बना होता है। जैसे इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम मेरे पास आते हो, लेकिन पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, पैसे है मेरे अंकल के पास। तो मैं तुम्हें अपने अंकल के पास ले जाता हूँ और उनसे तुम्हें पैसे दिलवाता हूँ, लेकिन अंकल क्या कहते हैं कि किस गारंटी पे मैं पैसे दूं। तो उस वक्त मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ। तो इस केस में मेरे अंकल जिन्होंने पैसे दिए हैं वो बन जाते हैं क्रेडिटर। तुम जिसने पैसे लिए हैं बन जाते हो प्रिंसिपल डेटर। और तुम्हारी गारंटी मैंने ली है तो मैं बन जाता हूं श्योरिटी। अब अगर कल तुम पैसे देने से मना कर दोगे या फिर कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जिसकी वजह से तुम पैसे लौटा नहीं पाओगे, तो अंकल के जो राइट्स है, अंकल किसके पास आएंगे, तो मेरे पास आएंगे। और अंकल मुझे कहेंगे कि भाई तू मेरा पैसा लौटा दे। बस इतना सा ही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब इसके इसेंशियल्स देख लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले तो ये ट्राई पार्टी अग्रीमेंट है, मतलब कि इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, जैसे मैंने अभी बताया। दूसरा, इसमें तीनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है या फिर इन राइटिंग भी हो सकता है। अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी सारे इसेंशियल्स है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। और सबसे आखिर में, इसमें ना कोई फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर किसी फैक्ट को छुपाने वाला कोई क्लॉज नहीं रहना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान था। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग मी महेश।